So girls, let us start with the next topic, that is geometrical properties. They are important. First property is focal property. It states that sum of the focal distances of any point on an ellipse. So sum of focal distances का क्या मतलब है कि अगर मैं P is any point on the ellipse ले रही हूँ, then I have two foci S and S dash. So sum of the focal distances means SP plus S dash P. So SP is one focal distance, S dash P is second focal distance, and I have to find their sum. So sum of the focal distances of any point on an ellipse is constant and equal to major axis. तो मुझे prove ये करना है that SP plus S dash P is equal to 2A, which is equal to the major axis and it is also a constant. कांस्टेंट किस वे में है कि अगर मैंने पी x1 y1 कोई पॉइंट लिया है तो देन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x1 और y1. So let p x1 y1 be any point on the ellipse and s and s dash are foci. So अब मुझे sp फाइंड करना है. So अगर ये आप डिस्टेंस फार्मूला से करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा. तो आपको ऐसे ही करना है. ये देखो क्या किया मैंने, sp फाइंड करना है. नाउ sp कैन बी रिटन एज e टाइम्स pm बाय डेफिनेशन ऑफ ellipse. इलिप्स की डेफिनेशन यही है, लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशो विद द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड दैट रेशो इज कॉल्ड ई. दैट इज एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम लिख सकते हैं हम. नाउ पी एम कैन बी रिटन पी एम इज इक्वल टू जेड एन. एन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी. सो क्लियरली पी एम इज इक्वल टू जेड एन. Now Zn can be written as Cz plus Cn. Yes, Cz plus Cn. So this is equal to Cz क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई. तो Cz जो डिस्टेंस है वो a बाई ई के इक्वल हुआ और Cn किसके इक्वल हुआ, क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट है तो n के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, 0. सो Cn हुआ x1 के इक्वल. सो ये आ गया a बाई ई प्लस x1. सो दिस इज इक्वल टू a प्लस ई x1. सिमिलरली जब s डैश p फाइंड करेंगे तो s डैश p इज इक्वल टू e टाइम्स पी एम डैश. पी एम डैश इज इक्वल टू z डैश n. z डैश n कैन बी रिटन एज c z डैश माइनस सी एन. नाउ c z डैश इज अगेन a बाई e बिकॉज दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स एंड सी एन इज अगेन x1. सो यहाँ से आई एम गेटिंग a माइनस ई एक्स वन. सो दैट जब आप इन दोनों को ऐड करोगे सो ये ई एक्स वन कैंसिल होके यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू 2a विच इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है. इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑफ एन एलिप्स, टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑफ एन एलिप्स मीट्स द मेजर एक्सिस a डैश इन t. So it is meeting the major axis a dash in t. Tangent is meeting the axis in t. And Pn is perpendicular on the major axis. Pn is perpendicular on the major axis. Then Ct into Cn is equal to Ca square. So देखो a क्या है, ये a dash है. So Ca dash या Ca दोनों जो है हमारा एक ही बात है. मेजर एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 होते हैं, इसके माइनस a, 0. सो लेंथ इज a फॉर बोथ. सो नाउ आई हैव टेकन लेट px1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय t इक्वल टू 0. नाउ इट्स मीट्स द मेजर एक्सिस इन कैपिटल T, दैट इज y को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे. तो मुझे x की वैल्यू मिल गई. पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1 वी गेट x(x1) इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय x1. अब देखो ये कर क्या रहे हैं इन्होंने, क्या किया इन्होंने डायरेक्टली कर दिया एक तरह से. जब यहाँ से x(x1) इज इक्वल टू a स्क्वायर मिल गया आपको तो x क्या है, आप क्योंकि t के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे तो हेयर x इज रिप्रेजेंटिंग ct एंड x1 क्या है, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स x1, 0 हैं तो n के कोऑर्डिनेट्स x1, 0 होंगे तो cn हो गया x1. सो x1 रिप्रेजेंट कर रहा है cn को, इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या है, सी ए स्क्वायर क्लियरली.
So we have proved that CT into CN is equal to CA square. आगे प्रॉपर्टी 3 भी सेम है. इसमें क्या है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स मीट्स द माइनर एक्सिस इन स्मॉल t and p small n is perpendicular on the minor axis, देन CT इंटू CN इज इक्वल टू CB स्क्वायर. तो इसमें जब आप टेंजेंट निकालोगे तो क्योंकि आपको माइनर एक्सिस पे करना है तो x को 0 पुट करोगे तो y/1 इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया एंड उससे ये प्रूव हो गया. नेक्स्ट है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पेपर में आ जाती हैं प्रूव करने के लिए, तो आपने अच्छे से करनी है ये. इफ़ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ एन एलिप्स मीट्स द मेजर एक्सिस इन G. So normal is meeting the major axis in G and Pn is perpendicular on the major axis. So normal हम कैसे ड्रॉ करते हैं, P से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो ऐसे. Now this normal is meeting the major axis in G and Pn is perpendicular on the major axis. Then CG is equal to E square C. So अब इसमें क्या करेंगे, let Px1 y1 be any point. Then this is the equation of tangent at P. इसकी स्लोप निकाल के वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में फिर हम क्या करेंगे, अगेन y को 0 पुट करेंगे. सो ये देखो, ये इन्होंने सीधा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लिया. अगर आपको पेपर में आएगा तो आपने पहले टेंजेंट निकाल के, मतलब आपको ये नॉर्मल निकाल के दिखानी है. नाउ जब y को इसमें 0 पुट किया तो आई एम गेटिंग a स्क्वायर x ओवर x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर x ओवर x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. सो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर. सो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होके एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स x1. सो एक्स क्या था, जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे, तो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग सी जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर और x1 रिप्रेजेंट कर रहा है सी एन को. सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. अच्छा, वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल. सब नॉर्मल क्या होती है, ये हमने किया था ना कि जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये पी जी, तो ये जी एन इज़ द सब नॉर्मल. तो अगर आपको जी एन की लेंथ निकालनी होती तो जी एन कैन बी रिटन एज सी एन माइनस सी जी. अगेन सी एन इज़ x1 एंड सी जी इज़ ई स्क्वायर x1. तो इससे यहाँ से हमें मिल जाती लेंथ ऑफ द नॉर्मल. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, prove that normal at any point of an ellipse bisects the angle between the focal distances of the ellipse. So normal at any point of the ellipse bisects the angle between focal distances. That means PG is dividing the angle, bisecting the angle between PS and PS dash. That means I have to prove that these two angles are equal. So देखो कैसे prove किया इसमें मैंने ये चीज़, मैं इसमें SG over S dash G की रेशो फाइंड कर रही हूँ. So SG can be written as SC plus CG and S dash G can be written as CS dash minus CG. Now CS is clearly AE and CG is E square x1. ये अभी हमने प्रूव किया यहाँ. CG is E square x1 over CS dash is again AE and CG is again E square x1. So यहाँ से E कॉमन आया, ई बना ए प्लस ई x1 ओवर ए माइनस ई x1, दैट इज़ ए प्लस ई x1 ओवर ए माइनस ई x1. नाउ ये जो है ये हमने जब पीछे एस पी और एस डैश पी निकाला था, एस पी आया था ए प्लस ई x1 और एस डैश पी आया था ए माइनस ई x1. तो ए प्लस ई x1 को एस पी और ए माइनस ई x1 को एस डैश पी लिख दिया. तो यहाँ से आपने प्रूफ क्या किया, दैट एस जी ओवर जी एस डैश इज इक्वल टू एस पी ओवर एस डैश पी. ठीक है. सो दैट मीन्स बी जी इज बाइसेक्टिंग एंगल एस पी एस डैश. ये आपके पास होता है ना, कौन से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं ना. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है कि अगर आपके ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं तो सम ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्राइंगल एस पी जी और एस डैश जी एस पी जी और एस डैश पी जी लेती हूँ
तो एस पी ओवर एस डैश पी इज इक्वल टू एस जी ओवर जी एस डैश इज इक्वल टू जी पी ओवर जी पी, ये तो सेम ही है. So that means PG is bisecting angle SP S dash. Tangent PT is perpendicular to normal PG. Tangent PT is perpendicular to normal PG and PG bisects the interior angle between SP and S dash P. Therefore PT bisects the exterior angle between SP and S dash P. तो हमने ये प्रूव किया कि PG is bisecting the angle between SP S dash. So PG is the interior bisector and tangent जो है at P that becomes the exterior bisector of the angle SP S dash. Prove that the locus of the feet of perpendiculars from the foci on any tangent to an ellipse is the auxiliary circle. So feet of perpendicular from foci on any tangent. तो फोकस से अगर हम टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो k और k डैश फीट है, तो इनका जो लोकस है दैट इज़ एन ऑक्सिलरी सर्कल. ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? अगर हम एक एलिप्स पे सर्कल बनाते हैं with radius a, with radius b or with radius a, so these are known as auxiliary circles of the ellipse. Both x square plus y square equal to a square as well as x square plus y square equal to b square are known as the auxiliary circles of the ellipse. So let us see, very easy question it is. तो यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म ले लिया. सो लेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बी दिस. ओके, तो इसकी स्लोप m है, तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप -1/m होगी एंड इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस ए माइनस ए कॉमा 0. इसका कर रहे हैं पहले. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन एस के निकाल सकते हैं हम. ये आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन एस के. अब मुझे टेंजेंट और इसके परपेंडिकुलर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के का लोकस फाइंड करना है. तो यानी कि अगर मैं नंबर 1 एंड नंबर 2 में से m को एलिमिनेट कर दूं तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड लोकस. नाउ इस m को एलिमिनेट करने के लिए ही इन्होंने क्या किया, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू दिस कर दिया. आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे नंबर 1 और नंबर 2 की. सो जब फर्स्ट की स्क्वायरिंग करोगे वाई स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो अब देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि b नहीं है तो यहाँ से भी इन्होंने b को एलिमिनेट किया पहले. बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर. सो उसके बाद ये एज इट इज़. नाउ स्क्वायरिंग ऑफ नंबर 2, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2mxy इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया. तो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. उसकी वजह से 1 प्लस एम स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो गया and hence I am left with x square plus y square equal to a square, which is the required locus and is clearly an auxiliary circle of the ellipse. Now they are saying similarly we can prove that locus of k dash is also an auxiliary circle. तो k dash के लिए हमें क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे मैंने लोकस फोकस माइनस ए कॉमा 0 लिया है तो उसके लिए मैं s डैश को प्लस ए कॉमा 0 लेके करूँगी. तो आप करके देखना, आपका आंसर सेम आएगा. So ये फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज and the product of the perpendiculars that means product of sk and s dash k dash is equal to the square of the semi minor axis. So semi minor axis क्या होगा, b. So next step में I have to prove that sk into s dash k dash is equal to b square. So sk कैसे निकालेंगे, देखो sk क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम माइनस ए ई कॉमा 0. तो वही किया, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, इसको थोड़ा ठीक से लिख लिया. देन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनस ए ई कॉमा 0, तो माइनस ए ई पुट किया, 0 पुट किया, ये एज इट इज़ ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर. सिमिलरली एस डैश के डैश इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम प्लस ए ई कॉमा 0
वो ये आ गया। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो आप देखो ये b माइनस ए इंटू बी प्लस ए दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इज़ बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर फिर कॉमन आ गया, ये कैंसिल, क्योंकि सारा कुछ स्क्वायर में ही है तो प्लस ही होगा तो मॉड हट गया, एंड फाइनली आई एम लेफ्ट विथ बी स्क्वायर। सो एस के इंटू एस डैश के डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट इज डायमीटर प्रॉपर्टी। सो डायमीटर वही है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ एन एलिप्स। तो अगर हम एक एलिप्स में बहुत सारी पैरेलल कोड्स ड्रॉ करते हैं, उन सब के मिड पॉइंट का लोकस इज नोन एज द डायमीटर। बहुत ईजी है। लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी दिस, लेट x1 y1 भी मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स। तो किसी एक कोड का मिड पॉइंट हमने x1 y1 ले लिया। सो इक्वेशन ऑफ कोड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू s1, ये आ गई। नाउ लेट m बी द स्लोप ऑफ द पैरेलल कोड्स, कि इन सब की स्लोप को अगर हम m ले लें, सो m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y करने से ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, सो ये आया था ना, देखो बी स्क्वायर x1 ओवर ए स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस m। सो टेकिंग लोकस ऑफ x1 एंड y1, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, देखो x और y कर दिया। नाउ टेकिंग लोकस x y करने के बाद फाइनली आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर m इंटू एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द diameter, which being a linear equation in x and y represents a straight line, and also it is passing through the center of the ellipse, 0 0 से पास कर रही है ये लाइन। So if you have a system of parallel chords with slope m, then equation of its diameter will be given by y is equal to minus b square by a square m into x. Now next is, if one diameter of an ellipse bisects chords parallel to second, then the second diameter bisects chords parallel to the first. तो आप देखो, अगर ये इलिप्स है, ये पैरेलल कोड्स हैं, ये इसका डायमीटर है, तो अगर इस डायमीटर के पैरेलल मैं कोड्स ड्रॉ करती हूँ, तो इनका जो सेकंड पेयर ऑफ पैरेलल कोड्स हैं, इनका डायमीटर ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल कोड्स थी इन्हीं में से होगा। सो इफ वन डायमीटर bisects chords parallel to the second, तो one diameter bisects chords parallel to the second, then second bisects the chords parallel to the first. So हमने ले लिया, let the equation of the ellipse be this, let the equation of diameter be y is equal to m1x and y is equal to m2x, क्योंकि जो diameter की chords होती हैं they are passing, diameter जो हमेशा passing through the center होता है, तो इस टाइप की equations होंगी diameter की। Now equation of the diameter bisecting the chords parallel to diameter number 2, तो इसके पैरेलल जो कोड्स होंगी उनका डायमीटर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम टू इंटू एक्स, कि अगर m था तो ये डायमीटर था, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम टू इंटू एक्स। नाउ नंबर 1 एंड नंबर 3 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन्स, दैट मीन्स m1 should be equal to minus b square by a square m2, तो यहाँ से आ गया m1 m2 is equal to minus b square by a square. The symmetry of this result shows that diameter 2 bisects chords parallel to the diameter 1. देखो हमने इक्वेशन ऑफ डायमीटर फाइंड की थी जो इसके पैरेलल कोड्स को बाइसेक्ट कर रही थी, एंड बायसिमेट्री मीन्स अगर मैं यहाँ m1 m2 को इंटरचेंज कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो इसका मतलब डायमीटर 2 जो है दैट विल बाइसेक्ट द कोड्स पैरेलल टू द डायमीटर नंबर 1. Two diameters of an ellipse
सच दैट ईच बाइसेक्ट्स कोड्स पैरेलल टू द अदर, जैसे कि ये, इसमें ईच डायमीटर इज बाइसेक्टिंग द कोड पैरेलल टू द अदर आर कॉल्ड conjugate diameters. So the condition for two diameters with slopes m1 and m2 to be conjugate is m1 m2 is equal to minus b square by e square. This is very important condition which you have to remember. Now next है, prove that eccentric angles of the extremities of two conjugate semi diameters of an ellipse differ by a right angle. So semi का मतलब क्या हुआ, half. तो अगर PQ and DE are the conjugate diameters, then CP and CD are known as conjugate semi diameters. We have to prove that eccentric angles of the extremities of conjugate semi diameters differ by a right angle. तो हमने ले लिया let θ1 θ2 be the eccentric angles of P and D. Then coordinates of P is this and D is this respectively. अब मैं CP की स्लोप निकाल सकती हूँ, A cos θ1 minus 0 over B sin θ1 minus 0. ऐसे ही मैं CD की स्लोप निकाल सकती हूँ. So let M1 M2 be slopes of CP comma CD, so that ये M1 स्लोप निकाल ली मैंने, B sin θ1 minus 0 over this, ऐसे ही M2 निकाल ली. Now CP and CD are conjugate diameters. सो m1 m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी हमने कंडीशन याद की है. सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे जब पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो गया. आई एम लेफ्ट विद दिस. सो कॉस θ1 कॉस θ2 उधर लेके जाएंगे, फिर प्लस कर देंगे. सो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो एक्सेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय अ राइट एंगल, यही आपको प्रूव करना था. तो इसी वजह से जब हमने एक्सेंट्रिक एंगल्स लेने होते हैं तो हम कैसे ले लेते हैं कि अगर पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है तो डी हम क्या ले लेंगे, यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 प्लस थीटा. तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा. सो देयरफॉर एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स आर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. अगर पी की एक्सट्रीमिटी है तो डी के कोऑर्डिनेट्स आर माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी साइन थीटा. तो आप देखोगे आगे सारे एग्जाम्पल्स में हम हमेशा ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे. सो अभी इतना ही करते हैं. आगे और आर्टिकल्स हैं, डायमीटर से रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.